नमस्कार, विनय आईएएस अकेडमी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे क्लासेस की तरफ से आपको झारखंड के हर एक कंटेंट से रिलेटेड प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, जिसमें कि आपका 7 जेपीएससी के पर्पस से बनाया गया है सारा प्रैक्टिस सेट। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके झारखंड के पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लासेस का आप सुबह में मॉर्निंग 7 AM में क्लासेस जो है ये आपको दी जाती है। इस क्लासेस के साथ साथ करंट अफेयर्स की भी क्लासेस जो है वो कंटिन्यूटी में जा रही है, तो उसको आप जरूर से ज्वाइन करें और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस है ये आपके 7 जेपीएससी के पर्पस से काफी इम्पोर्टेंट है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास। आज का जो सेशन है क्वेश्चंस दिए जाएंगे। नाउ स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 इज सूर्य देवता का नाम बेला भमन किस जनजाति के लोगों के द्वारा रखा गया? ऑप्शंस आर मुंडा, खड़िया, बिरहोर, असुर। ये 4 जनजाति के नाम दिए गए हैं। ये जो सूर्य देवता हैं, जिनको सिंगबोंगा भी किसी किसी जनजाति में कहा जाता है, इनका नाम बेला भमन ये किस जनजाति के द्वारा कहा गया और किस जनजाति के द्वारा रखा गया? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है? यस, तो एक आंसर कीजिए। ये जो है आपका कहा गया खड़िया जनजाति में। कहाँ कहा गया? खड़िया जनजाति में। ओके, द नेक्स्ट वन इज कूटी दहन पूजा करने का क्या प्रयोजन होता है? जो ये कूटी दहन पूजा की जाती है, इसका किस बेस पे, किस अवसर पर ये पूजा की जाती है? ऑप्शन है आपका, ये धान बोने की पूजा है, बीमारी भगाने की पूजा, धान काटने की पूजा, पतझड़ मौसम की पूजा। पतझड़ मौसम की पूजा तो होती नहीं है, धान काटने और बोने के लिए जो है वो अलग पर्व मनाया जाता है। तो ये 3 ऑप्शन तो ये हमें यही पता चल गया। यस, तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है? कौन सा ऑप्शंस जो है हमारे लिए सही है, बताइए। ये जो पूजा है ये झोपड़ी बनाकर की जाती है किसी नदी के किनारे या रास्ते के किनारे, और ये जो है बीमारी को दूर भगाने की पूजा है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज ब्रिटिश काल में मुंडा, मानकी और आदिवासी की जमीन हड़पने की किस वर्ग का उदय हुआ, ओरिजिन हुआ? ऑप्शन है आपका उच्च, मध्य, निम्न वर्ग, इनमें से कोई नहीं। जो आपका जनजाति था मुंडा, मानकी आदि, ये सारे जो थे, इनके जमीन को जब हड़पा जाने लगा तो उस समय जो है वर्ग डिवाइडेड था। उच्च वर्ग था, मध्य वर्ग था, निम्न वर्ग के लोग थे। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है कि पूरे हायर क्लास का था या मिडिल क्लास का या लोअर क्लास या फिर नन ऑफ दीज। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है? यस, जो मिडिल लेवल है, मिडिल क्लास, ये सही है, मध्य स्तर। ओके, द नेक्स्ट वन इज खड़िया समाज खेत पूजा किस समय करते हैं? ऑप्शन है धान बीज डालने के समय, बीज प्रस्फुटन के समय, धान के पकने के समय या फिर धान काटने के समय। ये 4 ऑप्शन जो है ये आपको दिए हुए हैं। ये जो है पूजा स्पेशली ये फसल के लिए होता है, रैपिड के लिए। तो ये जो है धान पकने के समय ये पूजा की जाती है। ये पूजा जो है स्पेशली किस ट्राइब्स में की जाती है? खड़िया समाज में की जाती है। और इसमें जो है फसल की जो बालियां होती हैं, जो पके हुए फसल की बालियां होती है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है, उनको काट कर पेड़ पर जो है उसका एक ग्रुप लच्छा गुच्छा बनाकर जो है उसको टांग दिया जाता है। ओके, और फसल और खेत के रक्षक भूत को यह धान बाली का गुच्छा दिया जाता है। आप देखते होंगे कि
खेत के प्रोटेक्शन के लिए आदमी का एक पुतला बनाकर रखा रहता है इस तरीके का हाथ करके, तो उसी तरीके से ये गुच्छा बनाकर टांग दिया जाता है। ओके, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, धान का पकने के समय में। ओके, द नेक्स्ट इज, किस जनजाति को ईसाई बनने पर उमेहाड़ कहा जाता है? मतलब कौन सी जनजाति है जब वो ईसाई धर्म को अपनाती है तो उसको उमेहाड़ कहा जाने लगा? ऑप्शन ई संथाल, मुंडा, उरांव, खड़िया। ये सारी जनजाति जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सर्वोच्च जनजाति के रूप में आती है हमारे झारखंड का। सबसे पहला है हमारा संथाल, फिर हमारा है उरांव। ये जो दो जनजातियां हैं ये काफी फेमस जनजाति है। मैं आपको इन चारों में से 2 क्लू दे रही हूँ, संथाल और उरांव फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे जो है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका ये इन्हीं दोनों ट्राइब्स में होगा, संथाल और उरांव में से। तो सही ऑप्शन क्या है? यस, जो संथाल ट्राइब्स है आपका, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट। जनसंख्या की दृष्टि से ये सर्वोच्च स्थान पे है। इस जनजाति की जो शासन व्यवस्था है, ये शासन व्यवस्था जो है काफी सुसंगठित शासन व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। ओके, प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हरण विवाह, हठ विवाह, सेवा विवाह, ये सारे विवाह जो है ये किस जनजाति में प्रचलित थी? मुंडा, उरांव, संथाल, कोरबा। इन चारों में से कौन सी जनजाति में इस प्रकार का जो विवाह है ये प्रचलित है? यस, क्विक आंसर कीजिए। ये जो भी सही आंसर होगा, उस जनजाति में पहले बाल विवाह की जो प्रथा थी वो पहले से नहीं थी, और जो बाल विवाह उसके बाद जो है विधवा विवाह जो है उसको शुरू किया गया। तो ये तीनों जो विवाह हैं ये आपका जो सही ऑप्शन है ए, मुंडा, मुंडा जनजाति में है। ओके, हो समाज के युवा गृह का क्या नाम है? टंडा, गोटुल, गितियोड़ा, घोटुल। ये जो है ये स्पेशली जो है प्रचलित है मुंडाओं में। गांव के बाहर जो है एक झोपड़ी नुमा स्थान होता है, इसकी देखभाल जो है एक वृद्ध महिला के द्वारा की जाती है। सही ऑप्शन बताइए क्या है? यस, सी। ओके, द नेक्स्ट इज, वृद्ध मुंडा किस तरह का वस्त्र धारण करते हैं? वैसे मुंडा जो वृद्ध हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, वे किस प्रकार के वेशभूषा पहनते हैं? ऑप्शन है आपके पास बटोही, भगवाना, करथानी, इसमें से कोई नहीं। इन चारों में से किस प्रकार के वस्त्र मुंडा जनजाति के वृद्धों के द्वारा जो है उपयोग में लाया जाता है? कौन सा जो ऑप्शन है ये सही है? यस, भगवाना, यानी कि बी जो है वो हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, बाल विवाह की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? मुंडा, कोरबा, उरांव और खरवाड़। ये जो प्रथा है ये जनरली सारी जनजातियों में प्रचलित थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ये किस जनजाति में प्रचलित है? अभी जस्ट हम लोगों ने जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा था, तो इसमें कौन सी जनजाति जो है यस, ओके,
कुल, कर्मा, चैतनौमी, ये सभी जो है ये किस जनजाति के प्रमुख पर्व हैं? ऑप्शन आर खड़िया, कोरबा, हो, खड़वा। इन चारों में से किस जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं? यस, ये जो है ये कोरवा जनजाति के प्रमुख त्योहार है। किसके? कोरवा जनजाति के। आदिम जनजाति में से एक है ये, झारखंड की आदिम जनजाति में से। ओके, जो 8 आदिम जनजाति है उनमें इसको लिया जाता है। नेक्स्ट इज खाना में मकई, महुआ और गोंडली ये किस जनजाति का प्रमुख भोजन है? ऑप्शंस आर मुंडा, उड़ाव, संथाल एंड नन ऑफ दीज। मुंडाओं का जो मुख्य भोजन है वो था आपका चावल और दाल, और इनका जो पेय पदार्थ है वो है हड़िया। लेकिन मुंडाओं में ही ये भोजन जो है ये सबसे ज्यादा फेमस है। वृद्ध मुंडा, जो गरीब मुंडा होते थे वो ये खाते थे, तो सही ऑप्शन होगा हमारा मुंडा। नेक्स्ट इज देश के स्वतंत्र होने के समय कितने प्रतिशत ईसाई संथाल जो है वो ईसाई बन चुके थे? ऑप्शन आर 2, 3, 4, 5। कितने प्रतिशत जो संथाल जनजाति के लोग थे वो ईसाई धर्म को अपना चुके थे? ईसाई मिशनरी जो है जब झारखंड में एंट्री किए तो इन्होंने अपने मिशन के थ्रू सबसे ज्यादा जो है लोगों को अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करना शुरू किया, लोगों को प्रेरित करने लगे। और सबसे ज्यादा जो है इन लोगों को लालच किस चीज का दिया गया? जनजातियों को, जो लोग थे जनजाति के, उनको ये लालच दिया गया कि उनका जो जमीन है, जो जमींदारों के पास बंधित पड़ा हुआ है, वो इनको छुड़वा कर वो जमीन उनके नाम कर दिया जाएगा। तो इसी लालच में जो कुछ संथाल थे उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी 3%। द नेक्स्ट इज सिंहबोंगा, बुरुबोंगा, बाघबीर, लुंगबुरु, हनुमानबीर, ये सभी जो हैं ये किस जनजाति के देवता के रूप में माने जाते हैं? उरांव, मुंडा, बिरहोर, खड़िया, इन चारों में से किस जनजाति के हैं? यस, क्विक आंसर कीजिए। यस, ये जो है ये है आपका बिरहोर ट्राइब्स का। द नेक्स्ट इज किस जनजाति पर ब्रिटिश काल का सबसे ज्यादा असर पड़ा, सबसे ज्यादा दबाव आया? ऑप्शन आर संथाल, उरांव, मुंडा, हो। ये जो 4 जनजाति थी, इस जनजाति का जो है ब्रिटिश काल का सबसे ज्यादा दबाव आया। ये जनजाति ही सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुई है ब्रिटिश काल में। ओके, तो जो उरांव ट्राइब्स है आपका, उरांव जनजाति, ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुई है ब्रिटिश एज में। ओके, जो ब्रिटिश काल था वो पूरे भारतवर्ष के लिए वो समय सही नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशों ने जो है यहाँ पर अपना कब्जा जमाना चाहा था, और ये सबसे ज्यादा जो है इस समय इफेक्ट हुआ था हमारा व्यापार। कर्मा, दिवाली, मकर संक्रांति, होली और सरहू, ये सभी जो है किस जनजाति के प्रमुख पर्व के रूप में मनाए जाते हैं? ऑप्शंस आर खड़िया, बिरहोर, हो, कोरबा। इन चारों में से किस जनजाति के प्रमुख पर्व के रूप में मनाए जाते हैं? अभी खड़िया जनजाति के बारे में हम लोगों ने देखा था कि उनके जो देवता कौन है, जो फसल जो पूजा की जाती है धान काटने के समय में, धान के पकने के समय में, जो जिसमें डालियों का गुच्छा बनाकर जो है पेड़ की टहनियों पर उसको टांग दिया जाता है। तो ये जो 4
प्रमुख पर्व हैं, ये किस जनजाति में से के प्रमुख पर्व के रूप में जाने जाते हैं? ये हैं बिरहोर जनजाति के। ओके, नेक्स्ट उरांव जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन? सिंहबोंगा, ब्रह्मा, धर्मेश, चंदेल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही है? जो उरांव जनजाति है ये जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। ये जो जनजाति है ये कुडुक भाषा का उपयोग करती है और ये जनजाति मुख्यतः जो है इसका झारखंड के सभी जिलों में संकेंद्रित है। इस जनजाति का जो सबसे मुख्य विशेषता है वो है इसकी धुमकुरिया। धुमकुरिया क्या है? धुमकुरिया है एक युवा गृह जहाँ पे इनके युवक और युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि बाद में जाकर ये अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सके। इसके साथ साथ इस युवा गृह में यहाँ पर इनको जितने भी जनजाति से संबंधित सांस्कृतिक नैतिक मूल्य हैं ये सभी सिखाए जाते हैं। तो इस जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? इस जनजाति के प्रमुख देवता है धर्मेश। कौन है? धर्मेश। द नेक्स्ट इज डोला, घड़ाऊ और चढ़ाऊ। ये एक विवाह प्रथा है। ये किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शंस आर चेरो, खरवार, खड़िया, कोरबा। ये जो है ये डोला, चढ़ाऊ और घड़ाऊ एक प्रकार का प्रथा है जिसमें जो है वधु मूल्य चुकाया जाता है। ये जो विवाह प्रथा है ये जनरली किस जनजाति में सेलिब्रेट किया जाता है? ये जनरली आपका जो सेलिब्रेट किया जाता है ये किया जाता है हमारे चेरो समाज में। ओके, कहाँ किया जाता है? चेरो समाज में। सदाई बापला, सांगा बापला विवाह, ये सभी जो है ये किस जनजाति में फेमस है? बिरहोर, कोरबा, संथाल, उरांव। ये चारों में से कौन सी जनजाति है जिसमें ये विवाह प्रचलित है? यस, क्विक आंसर कीजिए। ये जो संथाल जनजाति है इसी में विवाह पद्धति को बापला से जाना जाता है। बापला कहा जाता है इसमें विवाह को। और ये जो विवाह होते हैं संथाल जनजाति में ये 7 प्रकार के होते हैं। यस, तो जो सही ऑप्शन है हमारा वो है संथाल। और विवाह का जो टाइप्स है वो कितना है? ये है 7। झारखंड की जो जनजातियां हैं ये किससे प्रभावित होकर सिंदूरदान, उपवास स्थान, पूजा, इन सभी को इन लोगों ने जो है स्टार्ट किया? ऑप्शन है आपका जैन, बौद्ध, हिंदू, ऑल ऑफ दीज। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? उस समय जो हिंदू जनजाति की जितनी भी प्रथाएं चल रही थी जिसमें विवाह की जो प्रथा है उसमें सिंदूर दान जो है वो काफी फेमस था। और जो जनजातियां थी उनमें बाल विवाह वगैरह, बापला जो संथाल जनजाति है जिसमें 7 तरह का विवाह होता है। इसके अलावा और भी जनजातियां थी जिसमें हरण विवाह, हट विवाह, कोपोर्तिपी, ये सभी जो है विवाह के प्रकार है जो सभी जनजातियों में फॉलो अप किए जाते थे। जैसे कि आपको वर पक्ष को वधु पक्ष को मूल्य चुकाकर विवाह परंपरा जो है वो पूरी की जाती थी। तो ये सारी जो जनजातियां हैं ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुई किस धर्म से? हिंदू धर्म से। और इसी से जो है इस विवाह पद्धति को इन्होंने धारण किया। आदिवासी समाज पर नए आचरण को थोपने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन आर ब्राह्मण, हिंदू, मिशनरी, ऑल ऑफ दीज। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है?
सबसे ज्यादा जो है प्रेशराइजेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से प्रेशराइज किया जाने लगा? ये किया जाने लगा मिशनरियों की तरफ से। जब मिशनरी हमारे झारखंड में एंट्री किए तो इन्होंने सबसे पहले जो है चोट पहुंचाया हमारे सांस्कृतिक स्थिति। इन्होंने लोगों के ऊपर जो है अपनी जो संस्कृति थी, अपना जो कल्चर है उसको थोपने का प्रयास किया। लेकिन ये जो आदिवासी जनजाति थी ये इतने ज्यादा प्रबल थी, इनकी भावना जो थी इतनी मजबूत थी कि ये जो है इनके विद्रोही बन गए, एक्सेप्ट नहीं करके जो है इसके अगेंस्ट में खड़े हो गए। तो किससे अफेक्ट हुए हैं ये? मिशनरी से। ओके, द नेक्स्ट वन इज सदानों ने किसके प्रभाव से बहुताता सेनाई जीरा को अपनाया था? ये सदानों के द्वारा जो है झारखंड के जो सदान है इनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम, ये जो आदिवासी जनजाति थी उनके द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका अर्थ है कि लोगों के द्वारा जो सदान थे वो बहुराता सेनाई जीरा जो है एक प्रकार का आभूषण है और ये अफेक्टेड हुआ है जनजातियों से। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ब्रिटिश काल में जनजातीय लोगों के संस्कृतिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत चेरो, खरवार, संथाल, भूमिज अपने आप को क्या कहने लगे थे? ऑप्शंस आर ब्राह्मण, राजपूत, पुरोहित, कायस्थ। जब ब्रिटिश काल में जनजातियों का जब सर्वे हो रहा था और जनजातीय लोगों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हो रही थी तो सबसे ज्यादा जो है लोग अफेक्ट जब हो रहे थे तो उसमें ज्यादा से अधिक लोग जो है चंदेल वंश का एक राजपूत जो है टॉपिक है हमारा चेरो जनजाति में कि ये लोग अपने आप को राजपूत वंशज मानते थे। तो सही ऑप्शन जो है हमारा क्या है? राजपूत। जनजातियों में लड़कों के द्वारा ससुर के घर में रहकर वधू मूल्य चुकाकर जो विवाह पद्धति संपन्न किया जाता है उस विवाह पद्धति को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर हठ विवाह, हरण विवाह, सेवा विवाह, सिंदूर विवाह। ये जो हठ विवाह है ये जोर जबरदस्ती से होता है। हरण विवाह में जो मेले ठेले में अगर जो मेला लगता है, प्रदर्शनी लगता है, उसमें अगर कोई लड़की पसंद आ जाती है तो जबरदस्ती उससे शादी करना, ये हरण विवाह का स्वरूप है। तो इसमें सब कौन सा विवाह जो है जिसमें ससुर के घर में रहकर वधू मूल्य चुकाया जाता है? सेवा विवाह। ओके, द नेक्स्ट वन इज जनजातीय स्त्रियों में किस वस्त्र का सबसे ज्यादा प्रचलन था? सभी जनजाति की स्त्रियों में लहंगा, कंगना, बाली, ऑल ऑफ दीज। जो स्त्रियां थी ये सारे लोगों जो सारा चीज है आभूषण के तौर पर उपयोग करती थी। तो सही ऑप्शन जो है ये हमारा होगा ऑल ऑफ दीज। स्पेशली कोई भी एक जो है वो सही नहीं है, ये सभी जो है उपयोग में सारी चीजों को उपयोग में लाते थे। भाई भीख एक त्योहार है। यह त्योहार कितने वर्ष पर जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन आर 4, 6, 12 और 10। इसमें जो है ये त्योहार है, इसमें जो बहन है ये अपने भाभी के घर जाकर वहां से भिक्षा मांगकर लाती हैं और भिक्षा में वो जो है सिर्फ अनाज ही लाती हैं, पैसे या फिर वस्त्र जो है ये नहीं ग्रहण किया जाता है। जो निश्चित दिन होता है, पर्टिकुलर डे होता है जिस दिन ये त्योहार मनाया जाता है भाई भीख। और ये जो त्योहार है ये पूरे 12 वर्ष में सिर्फ एक बार मनाया जाता है, 12 ईयर्स में। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है।
ओके, तो झारखंड की सामाजिक स्थिति से संबंधित ये जो प्रश्न थे आज के सेशन का, ये सुपर 25 क्वेश्चन था। तो इसी तरह हमारे सेशन के साथ जुड़े रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन।